नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे तत्काल का फायदा और दूर का नुकसान। एक और देशी कहावत है कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। दरअसल ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन दिनों देश भर में मुफ्त की रेवड़ी बांटने के खिलाफ एक तरह का अभियान चल रहा है, बवाल है, तूफान है। उसकी वजह यह कि चुनावी वादे जो होते हैं उसमें जो पार्टियां घोषणा पत्र प्रस्तुत करती हैं उसमें इतनी सारी घोषणाएं होती है जिसमें अगर उनका पालन हो जाए, उनकी पूर्ति हो जाए तो खरबों रुपए का बजट भी कम पड़ जाए। तो ये जो फ्री वाली सियासत है इस पर आज हमारा फोकस है। असल में मुफ्त की घोषणाओं के चलते देश के कई राज्यों की माली हालत तंग हो गई है। उसमें मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ये ऐसे राज्य हैं, पंजाब, दिल्ली, जिनकी हालत इसलिए खराब है क्योंकि उन्होंने मुफ्त में वोट पाने के चक्कर में ऐसी घोषणा कर दी थी कि सरकार हजारों करोड़ के कर्ज में डूब गई। एक छोटी सी बात से हम शुरुआत करेंगे। प्रसिद्ध लेखिका है एमा गोल्डमैन, उन्होंने एक बार कहा था कि राजनेता आपको चुनाव से पहले स्वर्ग दिखाने का वायदा करते हैं मगर जीतने के बाद आपको नर्क देते हैं। इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे पत्रकार साथी संजय सोनी जी। टेलीफोन लाइन पर रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार मध्य प्रदेश के चैतन्य भट्ट जी और संदीप पौराणिक जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चैतन्य भट्ट जी, चर्चा की शुरुआत आपसे क्योंकि तजुर्बा बहुत लंबा है, आपने बहुत कुछ देखा है देश भर की सियासत के मामले में। ये जो पार्टियां चुनाव के पहले वादे करती हैं वो एक तरह से चुनाव में वोटों को लुभाती हैं और दरअसल चुनाव में वोटों की सौदेबाजी भी करती है, क्योंकि ये कहीं बाध्यकारी नहीं है कि जो आप चुनाव में वादे कर रहे हैं उसकी पूर्ति करने के लिए आप सत्ता में आते हैं तो पूर्ति करना आपका पहला फर्ज है, लेकिन लोग सत्ता में आके भूल जाते हैं। मैं सिर्फ एक बात इसमें जोड़ूंगा, देश के वित्त मंत्री थे स्वर्गीय मधु दंडवते जी। जब उनसे पूछा गया कि आपने 10,000 रुपये का कर्ज माफ करने का वादा किया है, कैसे करेंगे आप, तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था कि हमें नहीं पता था कि हम इतनी जल्दी सत्ता में आ जाएंगे। तो ये बहुत सारे चुनावी वादे, ऋण माफ करने की बात, आप देखिए कि मध्य प्रदेश में भी पटवा जी की सरकार में कर्ज माफी की बात हुई थी किसानों की। हाल की बात करें तो कमलनाथ ने सरकार में आने के पहले 2 लाख का कर्जा माफ करने का वादा किया था। अगर हम राजस्थान की बात करें, आंध्र की बात करें, वहाँ तो मुफ्त की रसोई चलती थी, अम्मा रसोई। और अगर हम बात करें तमिलनाडु की तो वहाँ एक ऐसी पार्टी जो नास्तिक है लेकिन उसने अपने चुनावी वादे में ये घोषणा की थी कि 1,000 करोड़ रुपए मंदिरों की मरम्मत के लिए, नवीनीकरण के लिए, और 200 करोड़ रुपए मस्जिद और चर्च के लिए भी उन्होंने रखे थे। तो ये इन सब वादों का आप किस ढंग से देखते हैं? राघवेंद्र जी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसका एकमात्र उद्देश्य होता है सत्ता पाना जी, और सत्ता पाने के लिए वो तरह तरह की संभावने बातें करता है जनता की। बड़ा फायदा उनके साथ ये है कि अगर सत्ता में आ जाते संभावने बातें तो उनकी जेब से कोई पैसा नहीं जाता। वो पैसा कहाँ से जाता है? हम जैसे, आप लोगों जैसे जो कर देने वाले लोग हैं उनकी जेब से जाता है। पॉलिटिकल पार्टी को अगर अपनी पार्टी के माध्यम से ये घोषणाएं जो वो करते हैं मुफ्त, अगर जिस दिन देना पड़ जाएगा उस दिन आप समझ के सारे वायदे टूटे हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। दूसरी बात, पॉलिटिकल पार्टी हमेशा इस तरह की जो नौटंकियां हैं, इसको मैं नौटंकी शब्द ही कहूंगा, वो करती आई जी। और इसमें कोई किसी एक पार्टी का हम नहीं कह सकते कि इसने किया है। तमाम पार्टियां इस दौड़ में शामिल हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे कांग्रेस, तमिलनाडु की आपने जयललिता ने तो शुरुआत ही की थी। तो मुझे लगता है कि ये जो जनता को भ्रमित करने का और उसको पंगु और अकर्मण्य बनाने की जो एक कोशिश भारतीय सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, ये बहुत ही खराब। आप देखिए कि आज की तारीख में किसी भी निचले स्तर के व्यक्ति को आप काम पे बुलाओगे तो काम पे नहीं आता, क्योंकि उसको राशन फ्री में मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है, गैस का चूल्हा पे फ्री मिल रहा है, नमक, तेल, सब चीजें फ्री मिल रही है। तो जिस दिन किसी व्यक्ति को हर चीज फ्री में मिलने लगेगी तो वो काम करने से किनारा कर लेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि हमको घर बैठे हर चीज मिल रही है इसलिए। लेकिन इसका दुष्प्रभाव कितना पड़ रहा है? आप देखिए, आप बिजली फ्री कर रहे हो लेकिन उस पर बिजली की कंपनियों पर कितना कर्जा आ रहा है और उसका जो सबसे बड़ा असर पड़ता है वो उन लोगों पर पड़ता है
जो ईमानदारी से आपके बिजली का बिल चुका रहे हैं। आज की तारीख में 10 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली का बिल आता है जो आम आदमी चुका रहा है। लेकिन कई लोगों, जैसे एक बत्ती कनेक्शन की बात की थी, एक बत्ती कनेक्शन के नाम पे जिसकी झोपड़ियों में वहाँ फ्रिज, टीवी, दुनिया भर की चीजें लगा ली गई थी और इवन चूल्हे की जगह उससे वो इंडक्शन से खाना बना रहे थे। तो ये जो स्थितियां हैं, ये बहुत ही खराब स्थितियां हैं और ये देश को निश्चित रूप में श्रीलंका की स्थिति जो अभी हो गई है उसके पीछे यही कारण है कि तो चोरी की तो आदत डाल दी सरकार, वो स्थिति कहीं ऐसी ना हो जाए। ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था भी ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह से लगातार लोगों को फ्री में देते रहो कोई भी, हमारा तो कहना ये है कि आप जैसे कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी बड़े छाती ठोक कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन दे रहे हैं, तो आपकी ऐसी स्थिति बनी क्यों कि आपको 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन देना पड़? जिन 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त भोजन दे रहे हो, जितना पैसा उसमें लग रहा है, उसपे अगर आप नई नई योजनाएं लागू करें, उनको जैसे मनरेगा जैसी योजना है, तालाब खोदने वाली योजना है, इस तरह के गाँवों में तरह तरह के अगर आप छोटे छोटे उद्योग लगाएंगे और उसमें अगर लोगों को लगाएंगे तो वो पैसा निश्चित तौर पर ज्यादा बेहतर होगा बनिस्बत इस तरह के जो मुफ्त खोरी की आदत डाली जा रही है। आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति काम नहीं करना चाहता, तो हमको तो बहुत से लोगों ने बताया कि साहब हम तो लेबर को बुलाते हैं, वो आने से मना कर देता है। तो ये स्थितियां जो बन रही हैं, ये लोगों को अकड़मन बना रही हैं, पंगु बना रही हैं और इस पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अश्विनी उपाध्याय ने जो एक याचिका लगाई है, उस सुप्रीम कोर्ट ने काफी कड़ी टिप्पणी भी की है और उसको चुनाव आयोग को भी उन्होंने निर्देशित किया कि भाई आपको देखना चाहिए। चुनाव आयोग की स्थिति है कि वो तो सरकारी पिट्ठू है, उसके हाथ में तो कोई ऐसा, वो तो बिना नाखून का शेर है, ज्यादा से ज्यादा नोटिस दे सकता है, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक निर्देशित किया है चुनाव आयोग को, उसको भी देखिए। चुनाव आयोग ऐसा नहीं है कि उसके पास अधिकारियों की कमी, आप अधिकारों का उपयोग नहीं कर पा रहे। शेषन ने भी तो चुनाव आयोग को चुनाव आयुक्त रहे और उस समय की जो स्थिति थी और आज की जो स्थिति है उन्होंने ये सब चीजें तय की थी कि 100 मीटर तक आप अपना झंडा और बैनर लगा सकते। तो ऐसा नहीं है कि अगर आदमी में इच्छा शक्ति, अगर कुछ करने की बात है तो वो कर सकता है। लेकिन सरकारों के साथ ये है कि वो किसी भी तरह से इसमें सत्ता में आना चाहते हैं, वो सत्ता के आने के लिए तरह तरह के लुभावने बातें किए जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसा आपने भी कहा कि वादों को पूरा करने की कोई बंदिश तो है नहीं, वादे कर दिए फिर बोल दिया कि साहब वो तो जुमला है। जैसे पहले कहा गया था कि 15 लाख के बाद लोगों ने पूछा तो अमित शाह जी ने बोल दिया कि वो तो चुनावी जुमला था। तो इस तरह के जुमले करके, लेकिन दूसरी बात यह है कि जनता को भी ये सोचना होगा, मतदाता को भी ये सोचना होगा कि ये जो लुभावने वादे किए जा रहे हैं ये पूरे होते हैं कि नहीं। कोई आज की बात तो है नहीं, बरसों से इस तरह के लुभावने वादे किए जा रहे हैं और उनकी पूर्ति नहीं होती। मुझे लगता है कि मुफ्त भोजन की जो आदत है वो तत्काल खत्म करके उसके बदले में रोजगार मुहैया करवाना, ताकि लोगों को काम करने की इच्छा शक्ति। एक चीज हम समझ सकते हैं कि जैसे कई बार लोग कहते हैं कि हमारी मानहानि हुई है और 100 करोड़ की मानहानि हुई है। जब वो मानहानि का मुकदमा दर्ज करते हैं तो फिर कोर्ट में उसके लिए कुछ फीसदी पैसे जमा करने पड़ते हैं, तब जाकर वो मानहानि का मामला चलता है। अगर चुनावी वादे कोई पार्टियां करती हैं तो मुझे लगता है कि कुछ फीसदी उनसे जमा कराने का, ये चूंकि हम आम जनता की भाषा में बात कर रहे हैं, इसके लिए कोई संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए कि आपने अगर इतने अरब के वादे किए हैं, इतने खरब के वादे किए हैं, तो आप कुछ पैसा उसमें जमा करें। ऐसा जुबानी जमा खर्च नहीं कि हम आसमान से तारे लेकर जाएंगे। जैसे कई बार इश्क मोहब्बत में लोग एक दूसरे से वादे करते हैं चांद तारे लाने के, और जब बाद में शादी होती है तो पता हुआ कुछ दिनों बाद तलाक हो गया। तो ये लोकतंत्र में तलाक तो 5 साल बाद होगा जब स्थिति बनेगी इलेक्शन की। लेकिन सवाल यही है कि भट्ट जी, दुनिया भर में ये जो चुनावी वादे शुरू हुए थे 1848 से शुरू हुआ था दुनिया में चुनाव में वादे करने का मामला, और उसमें यह भी कहा गया था कि हम महिलाओं को वोट दिलाएंगे, महिलाओं को वोट का अधिकार देंगे, फिर उसके बाद महिलाओं को समान अधिकार मिलेगा संसद में और विधानसभा में जाने का। कम्युनिस्टों ने इसको शुरू किया था। लेकिन हम सिर्फ इस पर आएंगे कि जो देश बड़े हैं दुनिया में लोकतंत्र के मामले में, अमेरिका की हम बात करें, वहां भी चुनावी वादे होते हैं, इसी तरह की मुफ्त की बातें होती, लेकिन वो ज्यादातर करते हैं आर्थिक नीति कैसी होगी सरकार की, विदेश नीति कैसी होगी सरकार की, पर्यावरण पर क्या सरकार की या पार्टी की नीति कैसी होगी जब वो सरकार में आएंगे। वहां पर पर्यावरण पर बात होती है, गुड गवर्नेंस पर बात होती है, मुफ्त की घोषणाओं की कोई बात वहां नहीं होती है। लेकिन भारत में, जैसा आपने लंका का जिक्र किया, कि सरकार में आने के लिए हम कुछ भी करेगा। जैसे एक फिल्म का डायलॉग था कि मोहब्बत के लिए हम कुछ भी करेंगे। यहाँ
सत्ता में आने की कुछ भी होगा, मैं लौटूंगा। ये बहुत सारी बातें हमने जिक्र किया था कि जैसे अर्जुन सिंह ने कहा था कि एक बिजली कनेक्शन, एक बत्ती कनेक्शन और पूरा घर जो है मुफ्त की बिजली से चलता था। प्रेस हो रही है, हीटर चल रहे हैं, इंडक्शन हो रहा है, सब कुछ, फ्रिज है, टीवी है। तो मुझे एक चीज़ याद आ रही है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे एनटी रामाराव। उन्होंने में सरकार में आने के पहले वादा किया था कि मुफ्त का कपड़ा, खाना और मकान देंगे, और वो भारी बहुमत से जीत कर आए थे। हमें लगता है कि भारत में ऐसी स्थितियां बनी और लोगों ने मुफ्त के चीज़ों की घोषणा की और आधी से ज़्यादा आबादी मुफ्तखोर हो गई है। मैं लौटूंगा आपके पास। संदीप जी, बहुत लंबी बातचीत हो गई है, देश में इस समय माहौल बन रहा है। हमने पहले भी आपके साथ भी चर्चा की है कि चुनाव के समय जो पार्टियां मुफ्त की घोषणाएं करती है, आखिर उनका आर्थिक गणित क्या होता है वो बताना चाहिए, और अगर वो नहीं बता पाते तो वो घोषणाएं उनके घोषणा पत्र से हटाई जानी चाहिए। केवल जुबानी जमा खर्च नहीं, जुमलेबाजी नहीं। आपकी राय? देखिए राघवन जी, राजनीतिक दलों के लिए जैसे भट्ट साहब ने कहा, सत्ता लक्ष्य है उनका, इसके अलावा वो कुछ नहीं चाहते। कुछ भी करना पड़े, कोई भी वादे करना पड़े, राज्य की स्थिति कैसी भी हो, उन्हें तो चुनाव जीतना है, सिर्फ उनका लक्ष्य एक ही है। और यही कारण है कि वो वादे कर जाते हैं। वादे पूरे कैसे करेंगे तो सत्ता में आने पे पता चलता है। भट्ट साहब की एक और बात से मैं सहमत हूँ कि इस देश में लोगों को नाकारा बनाने का काम ये योजनाएं कर रही हैं, मुफ्त वाली। आप मुफ्त में अगर उसे राशन दे दोगे, मकान आपने उसको दे दिया है, बिजली आप उसको दे दोगे, तो वो काम क्यों करेगा? आज आप बाजार में चले जाइए, आपको लेबर नहीं मिलेगा राघवन जी। आलम ये है, वो काम नहीं करेगा, वो सिर्फ उस पार्टी को हर 5 साल बाद वोट दे देगा और पार्टियां मस्त हो जाएंगी सरकार में आकर। तो पार्टियों का भी वही हो रहा ना, एक तरफ वोटर को वादे मिल जाते हैं कि सुविधाएं मिलेंगी, वो वोट दे देता है, उसके बाद सरकार बन जाती है जिस राजनीतिक दल की, उसमें से वो कुछ प्रतिशत वादे पूरे कर देता है, उसके आगे वो कोई काम नहीं करता। उसी का नतीजा ये है कि आज ये परंपराएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आप 1 रुपए मुफ्त में देंगे, हम कहते हैं 2 रुपए मुफ्त में देंगे, तीसरा कहता है 5 रुपए हम मुफ्त में देंगे। ये होड़ मची हुई है लोगों में मुफ्त में देने की, और उसका आलम यह है कि आज यहाँ हालत पहुंच गई है। कोई नौकरी की बात नहीं करेगा, कोई रोजगार की बात नहीं करेगा। सारे राजनीतिक दलों को ये रास्ता आसान दिखता है, उन्हें लगता है लोगों को लुभा लिया जाएगा, और यही कारण है कि आज ये स्थितियां आके खड़ी हुई। भट्ट साहब ने जो बात कही रोजगार की, ये महत्वपूर्ण है राघवन जी, उस पर चर्चा करेंगे आप तो संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी और आपका बजट बढ़ जाएगा। लेकिन मुफ्त में आप 5 किलो राशन एक व्यक्ति को दे देंगे तो कितने, आज जो बजट आता है या बात आती है वो कहते हैं 2 लाख करोड़ में काम हो गया पूरा। तो ये सरकार के लिए लोगों का दिल जीतने के आसान तरीके हैं, और उसके आधार पर ही सरकारें और राजनीतिक दल चल रहे हैं। जब तक इस पर चुनाव आयोग, न्यायपालिकाएं की व्यवस्था लागू नहीं होगी, और इनके लिए, राजनीतिक दलों के लिए जब तक ये नहीं होगा जो आप वादे करेंगे उसके लिए कोई मनी जमा करेंगे, जितने की आप घोषणाएं कर रहे हैं उसके एवज में आपको राशि जमा करनी पड़ेगी। अगर ये शर्त लगा दी जाए तो मुझे लगता है कि ये घोषणाओं का, लोक लुभावन वादों का ये सिलसिला थम जाएगा। लेकिन ये हो पाएगा? संदीप जी, इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, वो हमें लगता है कि हो तो पाएगी नहीं, लेकिन जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर कोई पार्टी वादा करके सरकार में आती है और वो वादे पूरे नहीं कर पाती है तो उसका फिर जो पंजीयन है वो रद्द कर दिया जाए। क्योंकि आपने वादा किया, वादे करने से आपको नहीं रोक सकते, लेकिन जिन वादों को लेकर आप सरकार में आए हैं आपको रोड मैप देना पड़ेगा कि हम ये वादे 10 साल के कर रहे हैं, 5 साल के कर रहे हैं, 2 साल के हैं। अगर आप नहीं कर पाए तो फिर आपकी पार्टी का जो पंजीयन है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी रोक लगेगी। कानून के साथ साथ पंजीयन रद्द होने पर शायद ये डरेंगे, क्योंकि मैं बहुत ही मैंने आप सबकी अनुमति के साथ कह रहा हूं कि राजनीतिक दलों की चमड़ी इतनी मोटी हो गई है कि उनको सिर्फ निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक उनकी पार्टी का पंजीयन रद्द नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं होगा, तब तक वो डरने वाले नहीं है। वो तो अगर संदीप जी या राघवेंद्र सिंह कहेंगे कि हमको आसमान से चांद चाहिए तो वो जरूर थाली में पानी भर के बोल देंगे ये चांद आ गया है। तो इस तरह की चीजें हैं जो चल रही हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। संजय जी, दरअसल सस्ती लेबर अगर होगी तो आपकी किसी भी इंडस्ट्री में, खेती में उत्पादन की लागत घट जाती है। दुनिया भर में चीन ने इसी मुद्दे पर पूरी दुनिया की इंडस्ट्री को अपने यहाँ खींच लिया था कि हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर है
और सस्ती लेबर है। लेकिन भारत में, जैसे हमारे दोनों साथियों ने कहा, कि मुफ्त के राशन पानी की वजह से लेबर नहीं मिलती है, और लेबर मिलती तो बड़ी महंगी मिलती है। और लेबर जो है, वो मजदूर जो श्रमिक है, वो स्किल्ड नहीं होना चाहता, क्योंकि उसको मालूम है कि बिना स्किल्ड हुए, बिना किसी काम में पारंगत हुए, उसको सब कुछ जब फ्री में मिल रहा है, तो काम करने की या कुछ सीखने की जरूरत क्या है? आपकी राय। देखिए, इस विषय पे बहुत अच्छा विषय है। इस विषय पे आपने कई बार डिबेट की है और मुझे लगता है कि ये बहुत ज्वलंत विषय है। और जब सुप्रीम कोर्ट कहती है, और आप देखिए कि एक सर्वे आया था, एक एनालिसिस हुआ है कि किसी भी राज्य की जीडीपी से ज्यादा उनके ऊपर कर्ज है। अब कर्ज क्यों है? कर्ज इसीलिए है क्योंकि आपको सारी योजनाएं फ्री में देना है, सब कुछ फ्री में देना है, स्कूटी कार आर सब देने लगे। अब तो चुनावी वादों में ये तक आ गया कि अभी तक तो मोबाइल लैपटॉप और कुछ कुछ चीजें थी, अब स्कूटी भी आ गई है उसमें, और एक्टिवा भी आ गई, और सब आ गई है। अब धीरे से कार भी आ जाएगी कि अगर हमें आप जिताएंगे तो हम कार भी दे देंगे। तो जो ये राजनीतिक दलों का जो ये मोटो है, ये मोटो मुझे लगता है आरबीआई ने भी कहा है। आपको भी याद होगा कि अभी कुछ समय पहले आरबीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट को कहा, उसने निर्वाचन आयोग को भी कहा, मगर निर्वाचन आयोग तो कहती है कि नहीं, हम तो सुझाव दे सकते हैं। चलो भैया, आपने सुझाव दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये ऐसे से तो कंगाली छा जाएगी, ऐसे से तो पूरे राज्यों में आप जितना आपका लागत इनकमिंग नहीं है, उतना आपको आउटगोइंग हो जाएगी, आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा सरकार चलाने को। मध्य प्रदेश उदाहरण है। बिल्कुल। अब स्थिति ये है कि आपके बजट के बराबर कर्ज हो रहा है और बैंक के आपको कर्ज नहीं दे रही है। राजस्थान सरकार की ये स्थिति है। आंध्र में जाए तो आंध्र की हालत खराब है, कर्नाटक की हालत खराब है, पंजाब की हालत खराब है, बिल्कुल, हिमाचल की स्थिति खराब है। तो लगभग 80% जो देश है वो आर्थिक बदहाली में चला गया है। अगर हम ये कहें कि हम एक तरह से दिवाली होने की स्थिति में आ रहे हैं, अगर इन चीजों को नहीं रोका गया, तो मुझे लगता है कि आने वाला समय बहुत संकट का आने वाला है। हमको कई बार डर लगता है कि लंका हमारे सामने है, श्रीलंका, वो कितना बर्बाद हो गया है। भारत उस हालत में तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन कम से कम संकट बहुत बड़ा आ सकता है अगर सुधरे नहीं तो। बिल्कुल। भट्ट जी, जो स्थितियां उसके हिसाब से पश्चिम बंगाल की हालत खराब है, मध्य प्रदेश की हालत तो हम लोग जानते ही हैं कि बैंकों ने लोन देना कम कर दिया, सरकार को अपनी संपत्ति बेचकर कई बार तनख्वाहें बांटनी पड़ रही है। राजस्थान का हम जिक्र कर चुके कि वहां मोबाइल फोन जब फ्री किया तो 12,500 करोड़ रुपए मोबाइल के लिए खर्च आ रहा सरकार पर। किसानों के जब कर्ज माफ करने की बात हुई तो सरकार पर करीब 7,000 करोड़ के आसपास खर्च आ रहा। तो ये बहुत सारी अगर चीजें गिनाने बैठेंगे तो मुझे लगता है कि दिन भर लग सकता है। आपकी राय कि ये मुफ्तखोरी की जो आदत है, ये किसी भी सूरत में, चाहे सुप्रीम कोर्ट करे, चाहे संसद करे, चाहे चुनाव आयोग तय करे, इन सबको मिलकर तय करना पड़ेगा कि चुनावी वादों में मुफ्त की बातें बंद होनी चाहिए, नहीं तो देश को श्रीलंका बनने में बहुत वक्त लगेगा नहीं। आपकी राय? राघवेंद्र जी, किसानों का मसला है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आती है, बाढ़ आ जाती है, पड़ जाता है, तब तो ठीक है कि आप उनका कर्ज माफ कर, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ करने की बात, और उसका परिणाम क्या हो रहा है कि कोई भी किसान सरकार बैंकों से कर्ज देता, वो कर्ज चुकाना ही नहीं चाहता। उसको मालूम है कि जो भी सरकार आएगी वो निश्चित तौर पर सबसे पहले हमारा कर्जा माफ। बिल्कुल। तो ये जो टेंडेंसी बनती जा रही है, आप देखिए बैंक कितने घाटे में चले गए, क्योंकि आपका पैसा सरकार को देती नहीं, उनको फिर पैसा क्या जरूर देती है, हम माफ कर देंगे, हम आपको पैसा दे देंगे उसके बदले। नगर निगमों की हालत देखिए आप, चुंगी पहले लगती, उसका बहुत पैसा आता था नगर निगम के पास, फिर सरकार ने चुंगी बंद कर दी, बोले हम उसके बदले में आपको पैसा देंगे। आज की डेट में 2-2, 3-3 महीने तक चुंगी का पैसा नहीं आता कि नगर निगम को 20 करोड़ मिलना है। मुझे याद है, मैं आपकी बातचीत में हस्तक्षेप कर रहा हूं। आपने शुरुआत में कहा था कि जिस ढंग से एक बत्ती कनेक्शन की बात हुई थी, आपको हम सबको याद है कि पहले मध्य प्रदेश का जो विद्युत मंडल था वो इतना अमीर था कि सरकार को कर्ज देता था, एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। लेकिन जब से उसको एक बत्ती फ्री कनेक्शन में लगाया, तब से विद्युत मंडल बर्बाद हो गया। वो कर्ज में है और कंपनियां बन गई हैं, लेकिन अभी भी उसके हाल सुधर नहीं रहा क्योंकि मुफ्तखोरी जारी है। जी, ये है, देखिए आपने जो विद्युत मंडल की बात की, मुझे मालूम है कि केतु रत्नम जब यहाँ पर चेयरमैन थे, उन्होंने 110 तक खड़े खरीद लिए थे टाटा कंपनी से, मतलब इतना पैसा था, वो LIC को लोन देता। लेकिन आज की स्थिति में ये है अरविंद जी कि जो लाइनमैन है उनके लिए ग्लव्स के लिए पैसा नहीं है, फ्यूज वायर नहीं है उनके पास गाड़ियां नहीं है, जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनके बदले में किसी लाइनमैन को भर्ती नहीं किया गया है।
13 साल से जो हेल्पर हैं उनको लाइनमैन नहीं बनाया गया, जबकि नियम ये है कि हेल्पर खंबे पे नहीं चढ़ेगा, लेकिन हेल्पर क्योंकि लाइनमैन नहीं है इसलिए हेल्परों को वो चढ़ाते हैं और ऐसे में कई मौतें भी होती हैं। दिक्कत यह है कि अच्छे भले किसी भी संस्थान को चलते आप उस पर अगर इस तरह का बोझा ला सके तो बड़ी से बड़ी संस्था बैठ जाएगी। आप किसी भी कुएं से सिर्फ पानी निकालते रहो, उसकी झीर बंद कर दो, लेकिन वो कुआं भी सूख जाएगा। तो सरकारों को ये सोचना चाहिए कि भाई हम कर्ज दे रहे हैं, वो कर्ज कहाँ से चुकाएंगे, उसका ब्याज से चुकाएंगे। बिल्कुल, बहुत ही मूलभूत सवाल है और ये हर किसी के समझ में आता है। पॉलिटिकल पार्टियों को इसलिए समझ में आता है क्योंकि उनको सरकार चाहिए। समय की तंगी में जा रहा हूं संदीप जी की तरफ। संदीप जी, हमारे पास जो आंकड़े बहुत संक्षेप में 2-3 मैं बता दूं आपको। मोदी सरकार ने किसान निधि पर अब तक 1.8 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। गुजरात में सरकार बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम मुफ्त में बिजली देंगे। हिमाचल में सरकार बनाने के लिए वो कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। मुफ्त की रेवड़ी बांटने के मामले में अब मोदी सरकार खिलाफत कर रही है, लेकिन जब जब जिसका मौका लगता है वो फ्री में बांटने की बात करके सरकार में तो आते हैं, लेकिन सरकार में आते से फिर वो ज्ञान देते हैं कि अब मुफ्त का काम बंद होना चाहिए। लेकिन ये कहीं से भी शुरू हो, कोई भी पार्टी करे, इसकी शुरुआत होनी चाहिए मुफ्तखोरी बंद करने की। आपकी बहुत संक्षेप में राय। राघवेंद्र जी, क्या राजनीतिक दलों में ये इच्छा शक्ति है? उनके लिए वोट चाहिए। जो राजनीतिक दल इस तरह के कदम उठाएगा उसे जोखिम लेना होगा ये, और राजनीतिक दल जब तक जोखिम नहीं लेंगे, या मैं फिर कह रहा हूं आपसे, चुनाव आयोग, न्यायपालिका का रुख सख्त होना पड़ेगा। सरकार को भी और राजनीतिक दलों को भी देश की आर्थिक स्थिति का आकलन करना होगा। बिल्कुल, आने वाले समय में बैंकों से ना कर्ज मिलेगा लोगों को, ना दीगर सुविधाएं मिलेंगी। वेतन बांटना सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। सहकारी बैंक तो बर्बादी हो गए। इसी के चलते सहकारी बैंकों के हालात खराब है। कमर्शियल बैंक जो है वो भी एक तरह से दिवाली हो रहे हैं। हालत बहुत खराब है। समय की कमी, लेकिन आपने जो बात की उसमें एक बात निकल कर आ रही कि सरकार, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग, ये तीनों मिलकर, यानी संसद, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग, तीनों मिलकर काम करें तो शायद इसका कोई रास्ता निकल सकता है। जहां तक आपने बात की कि इच्छा शक्ति तो लानी होगी, नहीं तो देश को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत संक्षेप में अंतिम टिप्पणी आपकी संजय जी, 2-3 वाक्यों में। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं आगे आएगा, जब तक सरकार भी नहीं आएगी, संसद भी, और अगर सरकार नहीं आएगी, क्योंकि सरकार तो एक पार्टी है ही, तो 2 अन्य दल हैं उनके लिए, बिल्कुल, जब तक संसद आगे नहीं आएगी और खासतौर से सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा निर्णय नहीं करती, जब तक सरकारें तो ऐसे ही चलेंगी और देश बर्बादी की स्थिति पे आते जाएगा। बिल्कुल, कुल मिलाकर मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण, हमें लगता है कि आगे भी चलेगा। बाखबर में आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद की चर्चा में हिस्सा लिया। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।